क्रॉस में धमकी में डरने वाला मैं तो लगता नहीं चौधरी देवीलाल के खानदान में कोई सा भी है। आम जनता की तरह अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, चाहे मेरे को इस एसपी को टर्मिनेट कराना पड़ जाए। ये सिपाही तो इसके गुर्गे हैं। अब मैं बुके खोल खोल के पढ़ाने लग गया तो आप हैरान हो जाओगे कि इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं और जुड़ेंगी। बात नहीं है, मेरा स्टाफ कह रहा है ये रोकना चाह रहे हैं। मेरे स्टाफ से एक जना उतर के आता है, कहता है चला लो इस गाड़ी को। मैं तो जितने पहुंचता हूं इतने तो गाड़ी लेके भाग गए। अगर ये रिस्ट्रेन कर रहे थे या हमें डायरेक्शन दे रहे थे तो भागा क्यों? क्या इस तरह इन्वेस्टिगेट करेगी? क्या ऑफिशियली ऑन ड्यूटी मेरे पीएसओ ने लिखी हुई कंप्लेंट पर जब बाकायदा नाम किया है, अब तक एसपी ने कोई एक्शन लिया है? क्या एडीजी सीआईडी को जो 3 जवान मेरे साथ तैनात थे उनने लिखित में भेजा है? क्या एडीजी सीआईडी ने कोई एक्शन लिया है? ये क्रॉस में धमकी में डरने वाला मैं तो लगता नहीं चौधरी देवीलाल के खानदान में कोई सा भी है। और ना डरेंगे। और इसके अंदर आम जनता की तरह अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, चाहे मेरे को इस एसपी को टर्मिनेट कराना पड़ जाए। ये सिपाही तो इसके गुर्गे हैं। मैंने स्वयं कल एसपी को बोला है कि इन 5 को सस्पेंड किया जाए, इंक्वायरी इनिशिएट करी जाए। शाम को एसपी उनको गिफ्ट देते हैं प्रेस नोट निकालकर। ये कहते हैं कि ये तो क्लीन चिट है। ये तो सिर्फ उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि वीडियोज हमारे पास है। उनने बारी बारी हमें रोकने का प्रयास किया है। मैं आपको ये बता देता हूं कि जो प्रोटेक्टी है, आप किसी भी साढ़े आईपीएस अफसर से पूछ लेना, उस प्रोटेक्टी के पास दूसरा पुलिस वाला जाता है तो उसको जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसको इंटीमेट कर पास जाना पड़ता है। आप प्रोटेक्टी को डेंजर में नहीं ला सकते। ये रिफाइंड लॉ है, येलो और ब्लू बुक का। अब मैं बुके खोल खोल के पढ़ाने लग गया तो आप हैरान हो जाओगे कि इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं और जुड़ेंगी। ये गाड़ी जहाज पुल से कट मार के हमारे आगे आई है। नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। जहाज पुल के बाद आता है सब्जी मंडी पुल, और जहाज पुल से पहले ऑटो मार्केट, और उससे पहले सिटी थाना। हम सिटी थाने से ये गाड़ी हमारे पीछे चली है और इस गाड़ी ने बीच में से गाड़ियां ओवरटेक कर जहाज पुल के बाद गाड़ी हमारे आगे लगाई है। जब उन लोगों ने बारी बारी हमें धीरे करने का प्रयास किया, कोई हाथ नहीं दिया। वीडियो है, आपको भी मिली हुई है। कोई हाथ नहीं है। मेरा स्टाफ कह रहा है ये रोकना चाह रहे हैं। मेरे स्टाफ से एक जना उतर के आता है, कहता है चला लो इस गाड़ी को। उसके बाद ये गाड़ी थोड़ी दूर जाती है तो चौक आता है सब्जी मंडी पुल का, वहां हम इसको ओवरटेक करते हैं। उस दौरान ये वापिस आता है और बीच में से कट मार के गाड़ियों के आगे गाड़ी लगाकर उतर के वेपन के साथ फ्लॉन्ट करता है। अब इसको मैं क्या मानूं? पुलिस के गुंडे ही मानूंगा? मैं तो जितने पहुंचता हूं इतने तो गाड़ी लेके भाग गए। अगर ये रिस्ट्रेन कर रहे थे या हमें डायरेक्शन दे रहे थे तो भागा क्यों? और अगर भागा भी तो अपना एक साथी छोड़ के क्यों गया? राजकुमार भोला।